हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम चाइनीज़ मार्शल आर्ट पे यूजुअली लो राउंड हाउस किक क्यों नहीं देखते हैं। यूजुअली आप देखेंगे कि जब हम विंग चुन कर रहे हैं, ऐसा विंग चुन कर रहे हैं, तब आप देखेंगे ऐसा किक किया, फिर ऐसा साइड किक किया, ये सब देखेंगे। या फिर टाइची में भी देखेंगे ऐसे स्वीपिंग किक कर रहा है वो कोई, या फिर शाओलिन में भी देखेंगे आपका ऐसा फ्रंट किक हो गया, ऐसा साइड किक हो गया, ये सब हो गया। लेकिन ये वाला किक, ये लो राउंडर जो मुआई थाई या फिर हम लोग अभी जो कॉमन गेम में जो यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है और सबसे डैमेजिंग जो किक है, वो वाला आपको चाइनीज़ मार्शल आर्ट पे नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि चाइनीज़ मार्शल आर्ट एक बहुत ही हेरिटेजफुल कल्चर बेस्ड मार्शल आर्ट है और दुनिया में मार्शल आर्ट का ट्रेंड शुरू ही हुआ है ब्रूस ली की वजह से, जो एक चाइनीज़ ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट था। पहले विंग चुन करता था, फिर उन्होंने काफ़ी सारा मार्शल आर्ट अडॉप्ट किया, जिन्होंने पहली बार एशियन मार्शल आर्ट को वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म में एस्टैब्लिश किया था। तो क्यों नहीं होता ये लो राउंड हाउस वाला? तो उसके लिए आपको एक चीज़ समझना होगा कि चाइनीज़ मार्शल आर्ट अनआर्म्ड कॉम्बैट के लिए डेवलप नहीं हुआ था। जब चाइनीज़ लोग मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते थे पहले, तो वो वार बेस्ड था, उनका मेंटेलिटी वार बेस्ड था। यूजुअली आप देखेंगे लो राउंड हाउस डैमेजिंग किक होता है ना, तो लो राउंड हाउस में हमेशा लोगों का यहाँ पे थाई में शील्ड होता ही है उस टाइम पे, और जब डैमेज देना होता है तो किक करके कोई फायदा नहीं। और शील्ड से ज़्यादा ऐसे स्वॉर्ड लटका हुआ होता है। कोई अगर शील्ड नहीं भी है, यूजुअली चाइनीज़ लोग लॉन्ग वाला गाउन पहनते थे, उनका ड्रेस अगर देखेंगे तो गाउन के अंदर ही वो ऐसे स्वॉर्ड ऐसे छुपा के रखते थे, ऐसे ऐसे घुमा करते थे। तो जब अगर यहाँ पे किक पड़ गया, तब पैर किसका कटेगा? जो किक करेगा उसी का कटेगा ना, तो डैमेज तो नहीं हुआ कुछ भी। तो आपको दिखेगा जो भी किक है ना, जो भी किक है चाइनीज़ मार्शल आर्ट में, यूजुअली वो पुशिंग किक होता है। ज़्यादा लोग धकेलते हैं, क्योंकि यूजुअली लोगों के पास हथियार होता था, शील्ड होता था। तो वार में कैसा होता है, वार में ये वाला किक करके कोई फायदा नहीं। वार में हमेशा आप पुश करेंगे या फिर साइड वाला किक करेंगे, फिर आप उसको मारने के लिए कोशिश करेंगे। और अनआर्म कॉम्बैट उस टाइम पे किसके बीच होता था? अनआर्म कॉम्बैट अगर किसी का रास्ते में झगड़ा हो गया तब अनआर्म कॉम्बैट होता था, या फिर दोस्तों के बीच हो गया, या फिर फैमिली मेम्बर्स के बीच हो गया। उसमें किलिंग मेंटेलिटी नहीं रखा जाता था, उसमें डिफेंसिव मेंटेलिटी रखा जाता था। और उस टाइम पे ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डैमेज दे देंगे और ऐसा हाई लेवल का मेडिकल फैसिलिटी होगा कि फिर से रिकवर हो जाए, वैसा भी नहीं था। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक थे उस टाइम पे। इसलिए मार्शल आर्ट्स में भी आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा वो फिलोसफी यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब एथिक्स रहता है मार्शल आर्ट पे, एथिकल होता है उनका मार्शल आर्ट, क्योंकि वो वार बेस्ड था। वार में बहुत मतलब खून खराबा होता है ना, वायलेंस होता है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए मार्शल आर्ट में उन्होंने एथिक्स डाल दिया था। तो एक ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं चाइनीज़ मार्शल आर्ट को हमेशा मैं रेस्पेक्टफुली देखता हूँ, और मेरा ज़िंदगी का मार्शल आर्ट का करियर ही चाइनीज़ मार्शल आर्ट से शुरू हुआ है। और ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों का था कि ये लो राउंड हाउस क्यों नहीं यूज़ होता और चाइनीज़ मार्शल आर्ट आज के ज़माने में यूज़फुल क्यों नहीं है। उसी का रीज़न भी यही है कि ये एक वार बेस्ड था। वो उस टाइम पे मेंटेलिटी लोगों का युद्ध करने का था, फाइट करने का नहीं था। उस टाइम पे इतना एग्जीबिशन फाइट होता नहीं था। उस टाइम पे मेनली वार वाला था कि मार दो इसको, ओपोनेंट को मार डालो, वही था। तो मेरे ख्याल से यही एक्सप्लेनेशन होगा इस बात का कि लो राउंड हाउस क्यों नहीं होता। और आपका अगर कुछ सजेशन हो, आप अगर कुछ सोच पाए हैं इस बारे में, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, मार्शल आर्ट्स का और नया चीज़ें आपको जानना है, ऐसे ही कुछ बातें, सीक्रेट्स, ऐसे ही ट्रेनिंग मेथड्स अगर आपको सीखना है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।